ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन को जल्द गुड न्यूज मिलने वाली है। क्या है ये गुड न्यूज फॉर ज़ेलेंस्की? रूसी सेना पीछे हटेगी, लेकिन उन्होंने ये खुलकर बताया नहीं कि आखिर ये अच्छी खबर है क्या। सच ये है कि जंग में जीत और दुश्मन की तबाही से बड़ी कोई खबर नहीं हो सकती। परमाणु युद्ध की धमकी के बीच प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का हौसला और आत्मविश्वास हैरान भी करता है। माना जा रहा है कि ज़ेलेंस्की की खुशी की वजह रूस का खत्म होता हथियारों का जखीरा है। यूक्रेन को पश्चिमी देशों से हथियारों की सप्लाई जारी है, जबकि रूस को सिर्फ ईरान से ड्रोन मिल रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि 8 महीने की लड़ाई के बाद रूस के हथियारों का भंडार खाली हो चुका है। लेकिन सवाल यह है कि यूक्रेन को जल्द ही क्या शुभ समाचार मिलने वाला है या ये खुशफहमी है? आइए जानते हैं। हर दिन सैकड़ों धमाके और हर धमाके के साथ नष्ट होते हथियार और गोला बारूद। यूक्रेन के कई इलाके खंडहर बन गए, लेकिन इन इलाकों की बर्बादी के लिए जितने हथियार लगे उनकी कीमत लाखों करोड़ों डॉलर में है। मिसाइल धमाकों से यूक्रेन में भयंकर तबाही हुई, लेकिन हर हमले के लिए रूस की कीमती मिसाइलें भी आग उगलने के बाद मलबे में तब्दील हो गई। शायद यही वजह है कि ज़ेलेंस्की ने अपने सैनिकों और देश के लोगों से एक नई बात कही। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन को जल्द ही गुड न्यूज मिलने वाली है। हर मोर्चे पर हमारी सेनाएं मजबूती से डटी हुई है। कई जगहों पर रूसी सैनिकों को पीछे ढकेल रही है। बात सिर्फ यूक्रेन के सैनिकों की बहादुरी की नहीं है, ज़ेलेंस्की की बातों में रूस की कमजोरी का भी संकेत है, और इसकी वजह हथियारों के खाली होते गोदाम हो सकते हैं। 8 महीनों में रूस के कितने फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, टैंक तबाह हुए, इसे लेकर दोनों देशों के अलग अलग दावे हैं। लेकिन इतना तो साफ है कि महाशक्तिशाली देशों में शुमार रूस के पास बरसों तक युद्ध लड़ने का हथियार नहीं है। पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों ने नए हथियार बनाने को भी बेहद मुश्किल कर दिया है। खार्किव में रूसी सेना के छोड़े गए दस्तावेजों से पता चला कि रूस के जैमिंग उपकरणों में खराबी आ रही थी। मोर्चे पर भेजे गए सैनिक पूरी तरह से ट्रेंड नहीं थे। रशियन सैनिकों को ड्रोन उड़ाने में दिक्कत हो रही थी। रशियन फौज को जरूरी सामानों की सप्लाई नहीं हुई। रशियन फौज के पास हथियारों की कितनी कमी है, इसका अंदाजा कमांड सेंटर को भेजे गए एक मैसेज से पता चलता है। खुलासा हुआ कि खार्किव में तैनात सैनिकों के पास मशीन में बुलेट्स तक नहीं थी। रूस के सैनिक ने यह लिखा कि मशीन गन को चलाने वाले बार बार बदलने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मशीन गन तभी अपना काम करेगी जब उसमें बुलेट्स हो। खार्किव की जंग में एक तरफ यूक्रेन की सेना हिमार्स यानी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम से प्रहार कर रही थी, तो दूसरी तरफ रशियन फौज के पास गोलियां तक नहीं बची थी। खुलासा हुआ है कि रूस के सैनिकों ने खुद अपने हाथ में गोली मारी। खुद को जख्मी करके सैनिकों ने अपनी जान बचाई, क्योंकि जख्मी सैनिकों को इलाज के लिए मोर्चे से हटा दिया जाता है। रूस के खत्म होते हथियारों को लेकर एक और सबूत सामने आया था। यूक्रेन में कुछ जगहों पर मलबे में रूस की S-300 मिसाइलों के टुकड़े मिले थे। S-300 का इस्तेमाल एयर डिफेंस के लिए होता है, लेकिन रूस ने इसे जमीन पर मौजूद टारगेट पर प्रहार करने के लिए इस्तेमाल किया। दावा यही है कि ये सब हथियारों की कमी का नतीजा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक रूस इन हथियारों का इस्तेमाल इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके पास अब सटीक निशाना लगाने वाली गाइडेड मिसाइलें कम हो गई हैं। यूक्रेन की इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक रूस के पास अब सिर्फ 13% स्कंदर मिसाइल बची है। रूस अपनी कैलिबर मिसाइल का 47% स्टॉक खत्म कर चुका है। KH-101 और KH-555 मिसाइल का 55% स्टॉक युद्ध में खाक हो चुका है।
रूस के खाली होते हथियारों के गोदाम की वजह से ही अब मेड इन ईरान ड्रोन से रूस अटैक कर रहा है। रूस की हालत ऐसी हो चुकी है कि वो अब ईरान की मिसाइलों की मांग कर रहा है, लेकिन ईरान के शहीद ड्रोन से भी बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिली है। यूक्रेन का दावा है कि उसने 222 ड्रोन को गिरा दिया है। यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ के मुताबिक रूस ने ईरान से 1700 ड्रोन की डील की है। ईरान को ड्रोन बनाने में अभी वक्त लगेगा। रूस को बेहद कम ड्रोन की सप्लाई की गई है। रूस को ईरान से सिर्फ 300 ड्रोन मिले थे। अब तक Ka-52 हेलीकॉप्टर यूक्रेन में रूसी सेना का सबसे बड़ा योद्धा था, लेकिन यूक्रेन के एयर डिफेंस की पावर ने रूस के हेलीकॉप्टर्स को धूल चटाई और अब बेहद कम हेलीकॉप्टर रूस के पास है। सिर्फ पिछले 5 दिनों की बात की जाए तो 21 अक्टूबर को यूक्रेनी सेना ने 2 Ka-52 हेलीकॉप्टर मार गिराए। फिर 22 अक्टूबर को 2 और हेलीकॉप्टर गिराए गए। अगले दिन यूक्रेनी सेना ने फिर एक Ka-52 हेलीकॉप्टर गिराया। 24 अक्टूबर को इसी सीरीज के 3 और हेलीकॉप्टर जमींदोज किए गए और फिर 25 अक्टूबर को 2 हेलीकॉप्टर गिराए गए। इस तरह सिर्फ 5 दिनों में यूक्रेन ने रूस के 10 Ka-52 मार गिराए। दूसरी तरफ पश्चिमी देशों से यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई जारी है। यूक्रेन भारी हथियारों से दक्षिण और पूर्वी इलाके में प्रहार कर रहा है। रूस के हथियारों के खत्म होते स्टॉक भी शायद यूक्रेन की फौज की कामयाबी की बड़ी वजह है और ज़ेलेंस्की की उम्मीद इतनी बढ़ गई है कि वो अपने देश के लोगों को जल्द गुड न्यूज मिलने की बात कह रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।